कक्षा 10वीं विज्ञान। आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जब आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या आपको चारों ओर की वस्तु दिखाई देती है? नहीं, ऐसा ही कुछ लगता होगा, अंधेरा अंधेरा बिल्कुल। जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा। अब आपने जैसे ही आप लाइट चालू करते हैं आपका कमरा प्रकाशित हो जाता है, तो आप आपके आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं। बिल्कुल, जब आप अपने कमरे को प्रकाशित करते हैं तो आप अपने आसपास की वस्तुएं जो है वो सब स्पष्ट देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं? चलिए पता लगाते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश से हम वस्तुओं को देख पाते हैं और रात के समय विद्युत बल्ब के प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। प्रकाश आने पर ऐसा क्या होता है जिससे कि हमें वस्तु दिखाई देने लगती है? आइए इसे हम क्रियाकलाप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने पहले एक बॉल ली, उसको हम दीवार पर फेंकते हैं। क्या बॉल उसी दिशा में वापस आ जाती है? जी हाँ, बॉल उसी माध्यम से वापस लौट आती है। ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट आता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जब यह परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है तो हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आए एक क्रियाकलाप से और हम देखते हैं कि प्रकाश के साथ भिन्न वस्तुओं का व्यवहार कैसा होता है। क्या आप लकड़ी के ब्लॉक के पीछे खिड़की में स्थित छेद को देख पाते? नहीं देख पाते आप। क्यों? क्या आप बता सकते हैं आप छिद्र को क्यों नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि छिद्र से जो प्रकाश आता है वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। अब ये बताओ ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लकड़ी का जो ब्लॉक है वो अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने नहीं देता है और ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं गुजरने देती है उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं और अंग्रेजी में उसे ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब जिन चीज़ों के हम आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी है। जब हमारे घर में कांच की खिड़की रहती है तो हम उससे बाहर की ओर देख सकते हैं और बाहर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देती है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रांसमटेरियल कहते हैं। अतः प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से पार हो जाता है और हम पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। आइए अब हम एक छोटे से क्रियाकलाप से यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश कैसे गति करता है। यह क्रियाकलाप आप अपने घर पर अभिभावक के देख में कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तथा मोमबत्ती की लौ को मुड़े हुए पाइप से देखने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम मोमबत्ती की लौ को सीधे पाइप से देखने की कोशिश करते हैं। की गई क्रियाकलाप के किस प्रकरण में हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है? सोचिए। सही सोचा आपने, हमें दूसरे वाले मतलब सीधे वाले, क्योंकि हम मुड़े हुए पाइप से देखेंगे तो हमें मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देगी, पर जब हम सीधे पाइप से देखेंगे तो हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ हम समझने की कोशिश कर देंगे। जब हम जलती हुई मोमबत्ती को मुड़े हुए पाइप से देखने की कोशिश करते हैं तो लौ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लौ से उत्पन्न प्रकाश पाइप के मुड़े होने के कारण पाइप में ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब हम मोमबत्ती की लौ को सीधे पाइप की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं तो लौ हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, क्योंकि पाइप के सीधे होने के कारण मोमबत्ती से प्रकाश पाइप से गुजरकर सीधे हमारी आंखों में प्रवेश करता है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।